हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूं अपनी न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और मैं अपनी किचन में आ चुकी हूं। पानी गर्म किया और पानी पिया। तो आज बना रही हूं मैं कद्दू की सब्ज़ी। और मेरे बेटे को जो है ना मेथी का तड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कद्दू की सब्ज़ी में हमेशा ही जख्या का तड़का डालती हूँ। सब्ज़ी जो है मैंने कल रात से ही काट कर रखी हुई थी क्योंकि आसानी रहती है तब। और आज पता है मैं उठ गई थी पौने 6 बजे और दिन जो है 6:15 या 6 बजे तक उठती थी। तो आज रात भर जो है ना मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई। मैं सोच रही थी कि जो मैंने गलती की है क्या वो ठीक हो पाएगी, तो इसलिए सुबह जल्दी नींद खुल गई, चिंता हो रही थी। और यहाँ पर मैंने मिलाया थोड़ा मीठा गुड़ का बूरा, क्योंकि हमें जो है कद्दू की सब्ज़ी जो है ना मीठी ही पसंद है। बहुत सारे लोग मीठा नहीं मिलाते हैं। और अपने लिए बनाई चाय भी हो गई है तैयार, नाश्ता भी हो गया है तैयार। तो अब मैं चाय पीती हूँ। और अभी जो है ना मैंने सारे कपड़े ऐसे ही बिखेर रखे हैं क्योंकि इनमें मैंने कल तुरपाई की थी, एक में रात को एक में शाम के टाइम। और ये वाले कपड़े हैं मेरे बेटे के। अभी आ रहा है महाराज ट्यूशन से, तो अब स्कूल के कपड़े पहनेगा, फिर जो है स्कूल के लिए तैयार होगा। 8:45 हो चुके हैं और मैंने भी अपना काम निपटा लिया है। मैंने सोचा था आज मैं 8:30 बजे तक सिलाई शुरू कर दूंगी, पर काम निपटाते निपटाते जो है टाइम का पता नहीं लगता। जब तक नाश्ता करने का टाइम होता है तब तक जो है सिलाई कर लेती हूँ। तो आज मुझे जो है 2 सूट सिलने हैं। कटिंग तो मैंने 2 सूटों की कर रखी है और एक सलवार कल की है, क्योंकि कल शाम को जो है ना फिर बिल्कुल सिलाई करने का मन नहीं किया। मैं कपड़े तैयार करने लग गई। सुबह के टाइम में जो है धागा नहीं था, तो आपको जो है मैं एक सूट दिखाती हूँ। ये वाला मेरे पास आ रखा है एक सूट। आप लोग जो हैं कमेंट ज़रूर करना कि आपको कौन सा कपड़ा जो है सूट का लग रहा है और कौन सा सलवार का। ये है, ये वाला सूट जो है मुझे सिलना है, तो प्लीज़ बताना ज़रूर कि इसमें से सूट का कपड़ा कौन है और सलवार का कौन है। तो अब मैं करती हूँ सिलाई शुरू। और जब मैं इस सूट को पूरा सिल दूँगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि मुझसे जो है कल क्या गलती हो रखी थी। मैंने कल वाले ब्लॉग में बोला था ना, तो पहले जो है अपनी गलती सुधार लेती हूँ। कोशिश तो पूरी की है और आज पता है रात को भी ढंग से नींद नहीं आई, क्योंकि जब कोई गलती हो ना, जब तक वो ठीक ना हो तब तक जो है ना तो भूख और ना ही प्यास लगती है और ना ही चैन आता है। तो चलो सिलाई करती हूँ शुरू। एक बज चुके हैं और मैंने भी जो है कपड़े सिलकर कर दिए हैं तैयार। ये तो नाप की सलवार है ना, तो मैंने आज जो है 2 कुर्तियाँ और 3 सलवार सिले। और मैंने गलती क्या थी आपको बताती हूँ, और मैंने अपनी गलती जो है ठीक भी कर दी है। अब जो है बताती हूँ कि गलती क्या की थी मैंने। ये कपड़ा जो है बिल्कुल सूट का लग रहा है ना, देखो, क्योंकि फूल पत्तियों वाला जो कपड़ा होता है सूट का ही होता है। और ये वाला कपड़ा जो है सलवार का लग रहा है ना, क्योंकि ऐसी तिरछी धारियां हो या ऐसे डिजाइन हो सलवार के कपड़ों में ही रहते हैं। तो मैं हमेशा कटिंग जो है सूट से करती हूँ। तो कल इस वाले कपड़े की तय लगी थी और ये वाला सूट तो मैंने काट दिया था। फिर जो है मैंने उठाया ये वाला कपड़ा और फटाफट से मैंने जो है सूट की कटिंग कर दी। सूट की कटिंग की, बाजू काटे और ऐसे तय लगाई जैसे मैं रखती हूँ, कपड़े से बांधा, साइड रख दिया। जैसे ही मैंने ये कपड़ा खोला ना,
पैरों तले जमीन खिसक गई, दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, क्योंकि ये था सूट का कपड़ा। और जब मैंने पूरा खोला तब पता लगा, क्योंकि इसके गले में जो है कढ़ाई है, तब पता लगा ये भगवान, ये तो सूट है और जो मैंने सूट काटा है ये सलवार है। उतनी देर से मेरा दिमाग खराब हो गया, पर शुक्र करो ये वाली सलवार जो है प्लाजो बनानी थी। फिर मैंने पता है क्या किया, जो ये ऊपर वाला हिस्सा रहता है ये थोड़ा इसकी चौड़ाई कम रहती है और ये पल्ले वाले हिस्से की चौड़ाई जो है ज़्यादा रहती है, तो पल्ले वाले हिस्से को मैंने जो है ऊपर की तरफ किया और दूसरे वाले हिस्से को ये ऊपर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ किया। तब जाकर जो है मैंने ये बनाया और इसके साइड में जोड़ लगाए, क्योंकि यहाँ था 39, जो ये पूरा चेस्ट का एरिया था 39 था, और जो यहाँ हिप आई ना ये वाली, तो हिप का था 42, तो उसमें जो है 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखना था। फिर जो है ना जोड़ आए हैं, एक जोड़ जो है यहाँ पर आसन में आ रखा है, आसन के सामने, और दूसरा जोड़ भी ऐसे ही आसन के सामने आ रखा है, और थोड़े थोड़े जोड़ जो हैं यहाँ से और यहाँ तक है, आसन से थोड़े नीचे तक। पर जहाँ पर जो है ये नीचे वाला हिस्सा है ना, जहाँ तक सूट रहेगा वहाँ तक जो है सूट से कवर हो जाएगा, बाकी जो है जोड़ नहीं आ रखा है। सलवार जो है बिल्कुल बन गई है जैसे बनती ही है। अगर जो है दीदी ध्यान नहीं देगी तो दीदी को पता भी नहीं लगेगा, पर पता है किसी और का अगर ये सूट होता ना तब तो बड़ी मुश्किल थी, पर ये वाला सूट है कुसुम दीदी का। टेंशन तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मैंने ख़राब कर दिया था, पर इतना मुझे विश्वास था कि दीदी बोलेगी कोई बात नहीं, क्योंकि जिन्हें हम जानते हैं ना कि हमारे कस्टमर कैसे हैं, तो उनके साथ जो है थोड़ा 19-20 चल जाता है। ऐसी गलती मुझसे आज पहली बार नहीं, ऐसी गलती आज जो है दूसरी बार हो रही है, पर अब जो है मैंने कसम खा ली है कि आज के बाद कभी भी हो मैं सूट की कटिंग करूँगी। पहले जो है मैं 10 बार कम से कम उसको उल्टा पलटा के आगे पीछे से देखूंगी, तब जाकर कटिंग करूँगी। और एक बार पहले भी ऐसे हुआ था सेम, पर उस टाइम जो है हाँ उनका भी जो है प्लाजो ही था। उस टाइम तो मैंने क्या किया कि उनके सूट का कपड़ा उठाया और पहले ही बैग में रख दिया कि कल सुबह होते ही जो है मैं मार्केट जाऊंगी और ऐसा ही सेम कपड़ा लेकर आऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं ना जिनका हमें पता नहीं कि कैसा व्यवहार है इनका, कि 500 का सूट के भी जो है 1500 रुपये ले लेते हैं। तो मैंने सोच लिया था, फिर जो है उस दिन मैं सो गई थी, नींद तो आई नहीं, सोच रही थी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उस टाइम मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। अब की बार तो जैसे ही मैंने दीदी का सूट गलत कटिंग किया ना, एकदम से दिमाग में आ गया कि ऐसे करती हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने ऐसे किया हुआ था, पर उस टाइम बिल्कुल दिमाग में नहीं आया क्या करूँ क्या करूँ। फिर जो है 11:30 बजे का टाइम हो रहा था, सर्दियों की बात है, अचानक दिमाग में आया कि यार वो तो प्लाजो बनाना है तो ऐसे ऐसे करती हूँ। पर उनका जो है फिगर बहुत ज़्यादा था, मोटापा बहुत ज़्यादा था, पर जोड़ लगे, मैंने उनको पहले बता दिया था, मैंने कहा कपड़ा कम है जोड़ लगे, पर उनको पता नहीं लगा कि मैंने जो है गलत कटिंग की थी। क्या करें, अब जो है जिन कस्टमर को हम जानते नहीं ना उनसे थोड़ा बोलना पड़ता है। दीदी को तो मैं बता दूंगी, पर पहले मैं दीदी से बोलूँगी, ऐसे लेके जाऊँगी, दीदी पहले बताओ सूट का कपड़ा कौन सा है और सलवार का कौन सा। जहाँ तक मुझे पता है दीदी ने भी खोल के नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस दिन दीदी ये वाला सूट देने के लिए आई थी ना, इसके अंदर एक लिफाफा था जिसमें जो है 250 रुपये थे। वो तो दीदी ने ऐसे पन्नी से निकाला सूट, वहाँ पर रखा, लिफाफा नीचे गिर गया। तो जब दीदी ने लिफाफा नहीं देखा तो सूट क्या खाक देखा होगा। चलो कोई बात नहीं, पर आज के बाद कसम से क्या बोलना, पता है मुझे इतनी चिंता हो रही थी ना, पर बढ़िया बना हुआ है। बस थोड़ा ऐसा है कि जोड़ आ रखे हैं, तो यही थी मेरी कल की गलती। तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी सच में, अगर किसी और का सूट होता ना पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता, पर ठीक हो गई है। और अब जो है मुझे करनी है, जो मैंने 2 सूट कल के सिल रखी हैं, अभी यहीं रखे हुए हैं, उनमें प्रेस करनी है, तो मैं करती हूँ प्रेस।
खाना भी रख दिया है मैंने बनाने के लिए, और साथ ही साथ इन दोनों कुर्तियों में करती हूँ मैं प्रेस। और इनके साथ की एक सलवार भी है, क्योंकि ये कपड़े मुझे शाम को देने हैं। उन्होंने कल के लिए बोला था पर कल आए नहीं, कल मैंने तैयार किए हुए नहीं थे, आज कर दिए, तो मैं फटाफट से प्रेस करती हूँ इनमें। साथ ही साथ खाना भी बनता रहेगा, साथ ही साथ जो है 1-2 रील्स भी बनाती हूँ। 4-5 दिन से जो है रील्स भी नहीं बनाई। कल सोचा था, क्योंकि कल मैंने फटाफट से सिलाई निपटाई थी, तब तक जो है सूट ही उल्टा काट दिया, दिमाग खराब हो गया। तो चलो अपना काम करती हूँ मैं भी। उठने के बाद जो है पहले मैं भाग रही हूँ छत में। इतना भयंकर तूफान चल रहा है ना, देखो आसमान में जो है काले बादल छाए हुए हैं, ऊपर से बिजली भी कड़क रही है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है अभी आती है बारिश। मैं सो रखी थी और मैं उठती हूँ 5:30 बजे, और जैसे ही मैंने आसमान में बादल गरजने की आवाज़ सुनी ना, एकदम उठ के मैं छत में भागी, क्योंकि मैंने गेहूं फैला रखे थे। गेहूं भी लेकर आ गई हूँ मैं मोमटी के अंदर। तो दीदी ने दिए थे ये गेहूं, ये मैंने जो है एक दिन सुखा दिए थे। उसके बाद जो है लगातार बारिश ही हो रही है, तो छत नहीं सूखी थी ठीक से। आज मैंने कहा चलो इनको अच्छे से सुखा देती हूँ। गेहूं तो अच्छे से सूख गए हैं। देखो हो गई तूफानी बारिश शुरू, सीधे अंदर तक बारिश। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय बाहर हो रखा है, मौसम ठंडा। आकाश को जो है मैंने चाय दे दी है, खेले एक बिस्कुट खेले। अब मैं भी चाय पीती हूँ, और उसके बाद जो है अपना वही काम, अंधा तेरा क्या धंधा, तो वही हो रखा है बस। तब तुलपाई करूँगी जो कपड़े मैंने सिल रखे हैं। ठीक हुआ मैंने मशीन को अंदर कर दिया। यहाँ देखो सारा पानी ही पानी हो गया है। बाहर जो है बारिश लगी हुई है और आशा आ रखी है, तो यहाँ पर आशा को लगा रखा है मैंने काम में। मैंने कहा मैं सिलाई करूँगी, तू जो है सिलाई उधेड़। साथ ही साथ जो है हमारी चाय भी हो गई है तैयार। गपशप लगाते लगाते जो है काम भी कर रहे हैं। 2 सूट की तुलपाई भी कर दी है, और आशा मैडम को भी चैन से नहीं बैठने देना, काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब जो है हम पीते हैं गर्मा गर्म चाय। यहाँ पर पूरा कटिंग करने का सामान निकाल लिया था, सूट भी निकाल लिया था। तो इस सूट में जो है ना, एक तो नीचे से ये बॉर्डर है जिसको मैं काट नहीं सकती, और ऊपर से गले में थोड़ी सी पट्टी है यहाँ से। सूट की लंबाई जो है टोटल करनी है 40 इंच, जबकि जो है पूरी लंबाई हो रही है 44 इंच। तो अगर मैं ऊपर से इसको कम करती हूँ तो ये वाली पट्टी जो है पूरे गले में चली जाएगी, और फिर जो है ये वाली पट्टी ना सिर्फ जो है 2 इंच रहेगी गले से नीचे, क्योंकि ऊपर 4 इंच कम करना पड़ेगा। तो पता लग रहे हैं कहीं कस्टमर बवाल कर रहे हैं, और अगर नीचे से कटिंग करके इस वाली बॉर्डर को ऊपर जोड़ती हूँ तो हो सकता है फिर कस्टमर बवाल कर दे, इसलिए बंद कर देती हूँ। कल का सबक भी मिल रखा है, अब उनको बुलाऊंगी, फिर जो है समझाऊंगी, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही करूँगी, क्योंकि अपने मन से नहीं करना। अब जैसे आशा है, दीदी हैं, इनका तो मैं कर देती और बता भी देती, ये समझ भी जाते हैं। पर बहुत सारे ऐसे हैं ना, पता चल रहा है, बोल रहे हैं कि यहाँ से कटिंग करके बीच में सिलाई लगा दी, फिर गले में बोलेंगे कि लंबी वाली पट्टी थी, पट्टी कहाँ गई। इसलिए इसको करती हूँ बंद, और अब बनाती हूँ मैं खाना। यही थी मेरी आज दिन भर की दिनचर्या। इसी के साथ आज की दिनचर्या को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।